बात करेंगे कि आपको आरसीएम में क्या ट्रेनिंग चाहिए। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं मेरी 67 ईयर एज है, इससे आसान तो कोई काम ही मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूं, मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है। पहले मैं इंडियन नेवी में था, 17 साल मैंने नेवी में काम किया और बहुत छोटी उम्र में मैं नेवी में भर्ती हुआ। उसका मेन रीजन ये था कि हम 7 बहन भाइयों का परिवार था और कमाने वाले मेरे पिताजी थे अकेले। मैट्रिकुलेट करने के बाद मैं नेवी में भर्ती हो गया, जैसे कि हरियाणा में ट्रेंड होता है फौज में भर्ती होने का। लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ज़्यादा इनकम नहीं है। आज से 50 साल पहले फौज में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। मेरे को किसी ने बताया कि आप ऑफिसर बन जाओ। मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की और CDS होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम पास किया और मैं ऑफिसर बन गया। लेकिन वहाँ ऑफिसर बनने के बाद भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं बाहर जाके कोई काम करूँगा। तो वहीं पे एक कलीग ने मुझे बताया, जब मेरा जहाज मुंबई में रहता था, आजकल मुंबई हो गया, पहले बम्बई था वो, कि आप MBA कर लो। 94 में मैंने MBA किया और मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 98 में मैं आ गया फौज से। आने के बाद उस समय MBA एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी। मुझे एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिली और मारुति उद्योग में मैं लगा एडमिन मैनेजर के रूप में। वहाँ बहुत मेहनत की क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था वो डिफेंस का था। जैसा कि अजीत जी जानते हैं कि फौजी आदमी थोड़ा पंक्चुअल होता है, डिसिप्लिन होता है, वफादार भी होता है। तो मेरा प्रमोशन हो गया वहाँ पे। वहाँ पे मैं 10 साल एज ए पर्सनल मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा था। अच्छा पैकेज था मेरा। जब मैं आज से मैं आया 2005 में, उस समय मेरी तनख्वाह करीब 80,000 रुपये महीना थी। 80,000 रुपये 20 साल पहले ठीक ठाक तनख्वाह थी। आज भी 80,000 रुपये बहुत बड़ी तनख्वाह होती है। यस और नो? लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। यूं कहूं तो जस्ट टू ओबलाइज मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने न मुझे कोई प्लान बताया, न कोई प्रोडक्ट दिखाया और न कोई इनकम बताई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि जो भी आरसीएम से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये अपने आप में बहुत गहरी बात थी। मैं बोलता हूँ इससे बड़ी तो कोई प्लान ही नहीं थी। एक व्यक्ति जो इतना काम कर रहा, इंडियन नेवी में रिटायरमेंट होके, वॉलंटरी रिटायरमेंट होके, उस समय में पेंशन ले रहा था, कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ भी पैसे उठा रहा था, और किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि जिंदगी बदल जाएगी। तो जस्ट जिंदगी बदलने के लिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज ईमानदारी से बता रहा हूँ, 20 साल के बाद, देखिए कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं यकीन परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं, यदि आपने परमात्मा पर विश्वास किया और अपने आप पर विश्वास किया, आज से में वो ताकत है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, कोई डाउट नहीं। जिंदगी बदलना चाहते हो? अच्छी जिंदगी चाहते हो? तो आज जो मैं बातें बताऊंगा, न केवल सुनना है, न केवल लिखना है, बल्कि उनको लागू करना है। आज आपके सामने व्यक्ति है, आज से 20 साल पहले किसी सेमिनार में गया और पिछली सीट पे बैठा था। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर क्या ऐसी ताकत है। देखिए, कोई भी व्यक्ति क्यों आरसीएम करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज्वाइन तो किसी ने करा दिया। और यहां भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप आरसीएम में आए हैं तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और यदि आ भी गए हैं तो अपनी मर्जी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे लेकिन आज नहीं है। यदि आपको आरसीएम समझ आ रहा है तो परमात्मा आपके माध्यम से कुछ देना चाहता है। तो इसलिए सुबह उठ के किसी देवी देवता के पूजा करें या न करें, आरसीएम की जरूर पूजा करें, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, बहुत भाग्यशाली है कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अब इसमें काम कैसे करें,
कैसे कामयाबी आएगी उस पर हम बात करेंगे। अजीत जी ने जो काफी लीडरशिप के बारे में बताया, कई लोग ऐसे डर गए होंगे, यार ये तो बहुत लंबे लंबे अंग्रेजी के शब्द हैं, ये तो हमें लिखने में नहीं आते, बोलने में नहीं आते। इसमें इतना ज्यादा वो चीज नहीं है, क्योंकि ये लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, इसलिए वैसा बताना पड़ता है। करना इसमें बहुत आसान है।